हेलो एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट। देखिए एक स्टेटमेंट दिए, हमें इसे प्रूफ करना है और किसका यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली है, इसे हम पी एन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन हमें अवेलेबल है तो हम पी एन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू फर्स्ट 1 रख के कंसिडर करते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, एन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर हमने कंसीडर किया है। तो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एन की जगह हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया है। तो देखते हैं, एक 1 क्यूब, 2 क्यूब, डैश 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 1 क्यूब प्लस 1/4, सॉरी इक्वल टू में है, इक्वल टू 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डैश डैश वाला हम कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ से कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए 1 हो गया आपका, इक्वल टू में 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये सेम रहने वाली चीज़ है। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस 1 2 हो जाता है, उसका स्क्वायर कर देंगे 4, ये इससे कट हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू निकली, ट्रू फॉर एन 1, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P1 जो है इज़ ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड पे आप क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू k ले लेते हैं। ठीक है, अब k लेके भी करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, n की जगह हम k कंसीडर कर लेंगे, स्टेटमेंट लिख देते हैं सीधे। तो ये देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश k की वैल्यू क्यूब हो जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर था। ठीक है, सॉरी एन क्यूब था, तो यहाँ पे के क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू हम स्क्वायर में ले लेंगे, फिर के प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख देते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे सेम ही रहने वाला, क्योंकि हम इसे तो कंसीडर ही करते नहीं है। ठीक है, फिर के क्यूब इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई में के स्क्वायर के बाय 1 इसका होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ भी रखोगे फिर भी ये करेक्ट है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे हम के एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं, के प्लस 1 लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू, एन की वैल्यू के प्लस 1 कंसीडर करके देखते हैं। मैं यहाँ पे पी एन जो है दोबारा लिख देती हूँ एक बार। पी एन क्या था, हमें गिवन इक्वेशन थी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश डैश एन क्यूब प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में के स्क्वायर मल्टीप्लाई में के प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह हमने n की जगह लिया है k प्लस 1, करेक्ट, इक्वल टू में 1 डैश, सॉरी 1 का क्यूब 2 का क्यूब डैश डैश में k प्लस 1 का, यहाँ पे क्या क्यूब ले लेना, इक्वल टू में 1/4 मल्टीप्लाई में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू जो है k प्लस 1 आएगी। ठीक है, k प्लस 1, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे k प्लस 1 कंसीडर किया n की जगह पे, तो यहाँ पे डबल 1 रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। कुछ नहीं किया, n की जगह पे हमने k प्लस 1 लिख दिया है बस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसे कैसे करेंगे हम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है इसे हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, या नीचे लिख लेते हैं। तो 1 क्यूब 2 क्यूब डैश 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 k प्लस 1 क्यूब, उसके बाद इक्वल टू में ये सारी चीज़ें हैं, करेक्ट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जब आप इक्वल टू में 1 बाई यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे k प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 1 ऐड करके 2 कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म को जब हम नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो ये देखिए एक एक चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 रहा होगा, ऐसे डैश डैश करके चीज़ें गई होंगी, जब k1 जाके k प्लस 1 का क्यूब बना होगा, करेक्ट। इससे पहले कहीं ना कहीं k क्यूब आया होगा, करेक्ट, तभी तो ये चीज़ें आई होंगी ना। इसी तरह इक्वल टू में ये चीज़ है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे LHS की बात कर रहे हैं, करेक्ट।
अब जो LHS वाले में ये पोर्शन जो है हमारा, अभी हम RHS की बात नहीं कर रहे, हम LHS की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब के इतनी चीज़ अगर नोट करो तो ये क्या है, ये आपको इसकी इक्वल दिख रही है ये चीज़, और ये चीज़ सेम है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 4 लिख दिया है, अदरवाइज़ ये चीज़ एकदम सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू वाली चीज़ जो है यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला पोर्शन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1/4 मल्टीप्लाई में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आया, इक्वल टू में हमारी चीज़ें, सॉरी कि यहाँ तक के के बाद प्लस का आपका 1/1 प्लस 1+2 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1+2 का क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान देनी है, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ तक का जो पोर्शन था इसे रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये चीज़ इतनी आ गई, लेकिन ये प्लस में 1+k का क्यूब भी तो है हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है बीच में, और हमारे पास क्या है, यहाँ स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर है, k+1 का क्यूब है। दोनों में से k+1 का होल स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1/4, और यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में k² प्लस में, अब देखिए यहाँ से 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, k+1 बचेगा ओनली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हमने कॉमन ले लिया, k+1 जो है आपका ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, कोई भी चीज़ में हम क्या करते हैं, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर उसी चीज़ से डिवाइड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर देंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं ये समझते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई में k² प्लस, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 यहीं रह जाएगा, 4k+4 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं, 1/4 बाहर ले सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या चीज़ें बच जाएगी, अंदर बच जाएंगी बस k² बच जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बस बच जाएगा आपका 4k+4। इतना क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया ताकि हम 1/4 को बाहर ले पाएँ, ठीक है। 1k+1 का होल स्क्वायर हमने पहले डायरेक्टली बाहर ले लिया था, अब ये चीज़ दोनों को कॉमन आ रही थी, वो भी हमने बाहर ले ली, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 1/4 ये तो हमने कॉमन बाहर ले ही लिया है, ठीक है। 1/4 k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक इक्वेशन बन रही है क्या, a² + 2ab प्लस ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे 1/4 k+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे k+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई हमारे RHS के इक्वल प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड, इक्वल प्रूफ हो चुकी है हमारे, क्योंकि हमने क्या लिया था, n की वैल्यू हमने ली थी k+1, ठीक है, स्टार्टिंग में ये ली थी, और हमने क्या किया, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। और अब